नमस्कार दोस्तों, पीसीएस क्रांति चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम नमन कुमार वाजपेयी है। हम इस चैप्टर के ऑलरेडी दो लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। आज जो दो लेक्चर्स में शुरुआत के इंट्रोडक्शन के जो दो लेक्चर्स थे, उनमें जो भी हमने पढ़ा उनके उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। यदि आपने वो दो लेक्चर्स देखे हैं और आपको लगता है कि अब क्वेश्चंस हमें करना चाहिए, तो मेरे साथ इन क्वेश्चंस को समझने और लगाने का कोशिश कीजिएगा। मेरा ये प्रयास रहेगा कि इन क्वेश्चंस को हम साथ में ख़त्म करें और दिमाग में उन क्वेश्चंस के आंसर्स को छाप सकें, ताकि फाइनली जब हम एग्ज़ाम में बैठें तो वो क्वेश्चंस हमसे बन पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यह क्वेश्चन आपका ऑलरेडी पीसीएस 2022 में पूछा गया है। इंग्लिश में यही चीज आपका ये रहा। तो यदि आप देखने जाएंगे, हमने जब शुरुआत की थी चीजों की, तो हमने ये बोला था कि इंडिया है जो हमारा इंडिया है वो सेवेंथ कंट्री है, सिक्स तो कहीं से नहीं है। तो यदि ऐसा है तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। जब परसेंटेज की बात की गई थी, पहले एरिया की बात की गई थी, याद कीजिएगा, रिमाइंड कीजिएगा, हमने एरिया का यदि बात किया था तो इट वाज 3.28 स्क्वायर मिलियन स्क्वायर मीटर, ये एरिया था हमारा। ठीक है। और जो अगर उसी का प्रतिशत का बात किया गया था तो इट वाज अराउंड 2.4%। और अगर पॉपुलेशन का बात किया गया था वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया का पॉपुलेशन कितना प्रतिशत था, यदि आपको पता है कमेंट में लिखिए। 17.5% के लगभग था हमारा पॉपुलेशन। तो यदि आप ये देखने जाएंगे कि इतना हमारा वर्ल्ड का एरिया है, ये ऑप्शन आपका सही बनता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का यदि हम बात करें, क्या आपको स्टेट्स याद हैं जिनसे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता था? एक ट्रिक बताई थी कि मगरमच्छ झटकता नहीं झपटता है। इस ट्रिक से हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिन स्टेट से पास करते हैं उनको आइडिया रखा था, याद है? क्या तो बोला था? मगरमच्छ। यहाँ पर एम आपका क्या था? एमपी। जी क्या था? गुजरात। आर क्या था? राजस्थान। एम क्या था? मिजोरम। सी एच क्या था? छत्तीसगढ़। जे एच क्या था? पहले बिहार हुआ करता था, अब झारखंड है। पी क्या था? पूर्वी बंगाल। वेस्ट बंगाल को हमने यहाँ पे पूर्वी बंगाल बोलने का कोशिश किया था, वेस्ट बंगाल। टी क्या था? त्रिपुरा। आप जब देखने जाएंगे मैप को, तो आपका ये गुजरात से जाते हुए ऐसे गुजरात से जाते हुए आपका ये त्रिपुरा तक जो ये टीओसी आपका जाता है, ठीक है। ये आप एक अगर रफ इसके दिमाग में अगर इंडिया के मैप का आपका है, तो ये बीच से क्रॉस करता है, ठीक है। तो इट्स अप्रोक्सीमेटली करेक्ट आंसर। तो आपका आंसर 2 और 3 तो करेक्ट हो गया। अब क्या इंडिया आपका एंटायरली ट्रॉपिकल रीजन्स में है? इंडिया को यदि आप देखने जाएंगे, ये हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का बात किया, जो ऐसा 22.5 डिग्री से जाता है। ठीक है। हमें पहले तो, अगर आपने ये दो ऑप्शन टिक कर लिए हैं, पहला ऑप्शन गलत कर दिया है, तो आप इनके थ्रू ही ऑप्शन सी करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको देखना है तो ये ऑप्शन गलत है, आप देख लीजिएगा एक बारी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। भारत विश्व का पांचवा सबसे बड़ा देश है, गलत। ऑप्शन वन रॉन्ग, दो ऑप्शन ऑलरेडी कट चुके हैं। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। इसका मतलब ऑप्शन टू करेक्ट है। इसका मतलब बी डी अभी भी बाकी हैं। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, क्या ये सही है? अभी देखा, 82 डिग्री एंड 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल किया जाता है। ये लाइन आपकी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पास मिर्जापुर से निकल रही होती है। और कौन कौन से स्टेट से याद जा रही होती है? स्टेट्स याद हैं क्या? अगर याद हैं तो कमेंट में लिखिएगा, नहीं तो आपको ट्रिक तो याद ही होगी।
यहाँ पर यूपी था पहला स्टेट, सी बोले तो छत्तीसगढ़, ओ बोले तो उड़ीसा, एम बोले तो मध्य प्रदेश, ए बोले तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन बना? ये करेक्ट और ये करेक्ट, 2 और 4, ऑप्शन डी चेक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यही चीज इंग्लिश में है, आंसर आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2 दशमलव, ये 2.4 अपने दिमाग में छाप लीजिएगा। ठीक है, 2.4% है, परंतु इसकी परंतु मानव जाति का 16% जनसंख्या है। अभी शुरुआत में ही बोला 16 तो नहीं था। संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। 17 से थोड़ा सा ज्यादा है। आगे देखें, क्या 17.5 और 18 के बीच में कोई ऑप्शन है क्या? 18% जनसंख्या है, कम है, ज्यादा नहीं है। संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है, इतने भी ज्यादा पॉपुलस नहीं हुए। सो करेक्ट आंसर इज बी, आप चेक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। India's area is 2.4% of world's area, but it has 16% of total human population, 17%. So answer was 17% only. आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? इनकरेक्ट बताना है, अंडरलाइन कीजिएगा। भावनाओं में बह के करेक्ट को इनकरेक्ट करके इस क्वेश्चन का आंसर इनकरेक्ट मत कीजिएगा। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, करेक्ट। आगे बढ़ना है क्या? मुझे नहीं लगता बढ़ना चाहिए। ओ, असत्य पूछा गया है, ये सत्य है। भारत जनसंख्या की दृष्टि विश्व दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है, इस समय पहला है। अगर आप इसको देखें तो ये गलत है। जब ये एग्जाम में पूछा गया था तब सही था, क्योंकि 2023 की यूएनएफपीए की रिपोर्ट के अनुसार अब भारत दुनिया का फर्स्ट कंट्री है, पॉपुलस कंट्री है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, आपने इस चीज को फैक्ट्स में देख रखा है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। जब ये 2016 में पूछा गया था तब इसका आंसर सिर्फ ये सही था, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। आज के टाइम पर बी और डी दोनों गलत हैं, तो इसके ऑप्शन यदि आप देखने जाएंगे, सो योर ऑप्शंस विल बी पी एंड डी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यही चीज़ इंग्लिश में है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियसली स्टेट लेवल एग्जाम्स या यूपीएससी में पूछे गए हैं। क्वेश्चंस आर ओके ओके इफ़ यू वर, यदि आपने शुरुआत के 2 लेक्चर्स में ठीक ठाक फैक्ट्स को दिमाग में रखने का कोशिश किया है, मुझे लगता है कि आप क्वेश्चंस बना पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत विस्तृत है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर तथा 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकंड दक्षिण के बीच। भारत की विस्तृत होने की जब बात की जाती है तो या तो वो सिर्फ ईस्ट में है, दोनों जो भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की यदि बात की जा रही है तो ईस्ट और नॉर्थ में है। याद कीजिए, इस तरीके से बताया था, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इंडिया यहाँ कहीं है। ठीक है, तो उत्तर और दक्षिण वाला जहां पे देखा आपने तुरंत कट किया, स्कोप ही नहीं है। उत्तर और दक्षिण फिर से देखा, तुरंत कट किया, स्कोप ही नहीं है। उत्तर और उत्तर देखा, क्या ये है? ध्यान से देखने जाएंगे तो ये ऑप्शन गलत है। अरे, तो फिर इसमें से कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसका क्वेश्चन का आंसर डी है, इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इसका बताइएगा कि आपका ये 37 डिग्री 17 मिनट और ये कितना था, एक बार ये चेक करके बताइएगा। उत्तर और उत्तर ही होना चाहिए था, नॉर्थ एंड नॉर्थ ही होना चाहिए था, इससे ही ये 2 ऑप्शन कट गए। आप 50% में ही आ गए। अभी 4 प्रोबेबिलिटी था, 4 ऑप्शंस थे, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 25% था 100 में से। आपने 2 ऑप्शंस तो देख के काट दिया है, इलॉजिकल। 2 ऑप्शन आपने जैसे ही देख के काट दिया, अभी 2 ऑप्शन बचे हैं। नन ऑफ द अबव से हम थोड़ा बचने का कोशिश करते हैं, एक छलावा होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आंसर वही है। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश निम्नलिखित में से सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? ठीक है, ये सिक्किम रहा आपका। ठीक है, इसमें जब आप ऑप्शन देखने जाएंगे, सर इस तरीके की क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, एक्चुअली इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं इसमें आपको थोड़ा लैटिट्यूड का और इंडिया के मैप का थोड़ा सा आइडिया होने का चाहिए।
ठीक है। यहाँ पर लैटिट्यूड का बात किया जा रहा है, तो यदि आप सिक्किम को देखें, चिकन स्नैक करके बनता है, इसका लैटिट्यूड जो इस तरीके से आता है। ठीक है। इस क्वेश्चन के आंसर में जो आपका आंसर बनता है सिक्किम वाले का, ये पंजाब बनता है। ठीक है। सर कोई ट्रिक है? इंडिया के मैप का आपको एक रफ स्केच होना चाहिए, तो आप ये चीज बना पाएंगे। क्या सर, अगर हमें इतना इतना लैटिट्यूड का दिमाग में क्वेश्चन का आइडिया नहीं है, तो क्या कहते हैं, कोई ट्रिक है? सारे क्वेश्चन नहीं बनाने होते, गलती करने से बचना होता है। यदि आप लैटिट्यूड का एक रफ स्केच रख पा रहे हैं, तो आप टिक कीजिएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस बनाइएगा। यदि नहीं रख पा रहे हैं, आगे बढ़ जाइएगा। 100 नंबर कोई नहीं लाता, 50% में टॉपर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? मगरमच्छ को अभी झपटा चुके हैं, फिर से झपटाएंगे क्या मेरे साथ? आंसर बताएंगे क्या मेरे क्वेश्चन का? कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू? गुजरात। मगरमच्छ में गा था, छत्तीसगढ़। ठीक है। मगरमच्छ में चा भी था, यूपी कतई नहीं था। तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो हो गया, देखो किसमें किसमें है पहला दूसरा, ये दो तो बच गए। ठीक है, यानी हम 50% पे अभी तक आ चुके हैं। झारखंड झटकने के लिए झा चाहिए। पहला, दूसरा और चौथा आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज क्लोजेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? अगेन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के क्लोजेस्ट सिटी का जब आप बात करने जाएंगे, तो आपका गांधीनगर, अगरतला, ये इसके लिए भी आपको वही लैटिट्यूड्स का, इसके लिए भी आपको वही लैटिट्यूड्स का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, लैटिट्यूड्स का अगर आपको रफ आइडिया है, तो आप क्वेश्चन बना पाएंगे। यदि नहीं है, तो घबराने का नहीं, आप आगे भी बढ़ सकते हैं, आप और क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर अगरतला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? यह भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। इनका ऑप्शन जब आप देखने जाएंगे, तो आपका इसमें से ऑप्शन बनता है कैलकाटा। ठीक है। यह भी ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। सर इसके पीछे कोई ट्रिक, कोई लॉजिक? रिपीटिंग अगेन, लैटिट्यूड्स के क्वेश्चन है। यदि आपको मैप का आइडिया है तो बन सकते हैं, यदि आपको कंफ्यूजन है, हल्का सा भी ऐसा है कि 19-20, 19-20 को 19 रहने दीजिएगा, क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये इस तरीके के चीजें हैं जिसमें आपको फंसाया जा सकता है, क्योंकि आप सारे लैटिट्यूड्स याद नहीं करेंगे, थोड़े बहुत याद करेंगे। और अगर आपको लगता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो क्या कहते हैं मेन सिटीज हैं, जैसे कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, हो गया आपका, और पुणे हो गया, ये, और कुछ और इंपॉर्टेंट, जैसे अभी यहाँ पे जबलपुर कई बारी आया, गांधीनगर करके आया, इन सिटीज का आप हल्का सा लैटिट्यूड्स का आइडिया रख सकते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितना आसपास ऊपर नीचे है, उससे आप ऑप्शन बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? कर्क रेखा भारत को दो हिस्सों में बांटती है। बांटती है क्या? कर्क रेखा भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाओं को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। भारत का पूर्व पश्चिम में अधिकतम विस्तार कर्क रेखा के साथ है। भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इनमें ऑप्शंस यदि आप देखने जाएंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू टू हाफ। ठीक है, ये करेक्ट है। लमसम ऐसा 20 से ही काटता है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, यानी एक तो हो गया, अब ये बचा, या तो ए या डी। द लाइन कनेक्टिंग द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लाइज नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस तरीके से करके जाता था। यहाँ पे गुजरात था, गुजरात में कौन सा पॉइंट था याद है? गुहर मोती। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश था, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा पॉइंट था? किबूती। ठीक है। ठीक है। और आपका जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये कुछ इस तरीके से जाता है, तो ये वाला जो एरिया है, ये हल्का सा नॉर्थ में पड़ता है। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटस्थ है? ठीक है, ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को दो बराबर भागों में बांटती है? माही रिवर। इंडिया के जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसको दो बराबर भागों में बांटती है। मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से होकर राजस्थान, इसके बाद राजस्थान के बाद ये गुजरात, और इसके बाद अरेबियन सी में जाती है, कुछ इस तरीके से करके जाती है। ठीक है। हम जब आगे रिवर्स को डिटेल में देखेंगे, तब इसको अच्छे से हैंडल करेंगे। आगे बढ़ते हैं।
गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? हमने ऑलरेडी देखा है कि गुजरात और आपका जो अरुणाचल प्रदेश है, इन दोनों के बीच में यदि आप लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस देखने जाएं तो ये 29 डिग्री के लमसम आ रहा था। ठीक है। यदि आप टाइम डिफरेंस देखने जाएं तो ये टाइम डिफरेंस लमसम 2 घंटे आ रहा था, 116 मिनट आता है लमसम 2 घंटे। तो यदि आप ऑप्शन देखने जाएंगे तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? ये क्वेश्चन हमने क्लास में जब हम फैक्ट्स प्रैक्टिस भी कर रहे थे और जब हम लॉन्गिट्यूड्स चर्चा कर रहे थे तब हमने इस तरीके का क्वेश्चन देखा भी था। एक बारी फिर से देखते हैं। क्या तो बोला है कि इफ इट इज ऐसा 10 AM अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का आपको लॉन्गिट्यूड याद है? 82.5। 82.5। एंड लोकल टाइम आपको बताना है शिलोंग। अच्छा, शिलोंग किस साइड है? ईस्ट में है कि वेस्ट में है? ईस्ट में है। इसका मतलब यहाँ पे जितना भी बज रहा है शिलोंग में, उससे तो ज्यादा बज रहा है। ऑप्शन में हम देखते हैं कि कौन से ऑप्शन 10 से ज्यादा बजा रहे हैं। आपके दो ऑप्शन ऑलरेडी कट चुके हैं, आपके पास बी और सी ऑप्शन बचे हैं। ठीक है। 50% प्रोबेबिलिटी पे हम यदि कुछ नहीं आ रहा तब भी खेल सकते हैं, क्योंकि हमें लॉजिक पता था कि यदि हम ईस्ट में बढ़ते हैं तो टाइम गेन होता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये है और ये है आपका 92 डिग्री। 92 डिग्री से जब आप 22.5 घटाएंगे कितना होगा? 10 होगा? 9.5 होगा। ठीक है। 9.5 डिग्री के लगभग होगा। ठीक है। 4 मिनट जब आप ऐसा ऐसा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? ठीक है। 38 मिनट। अगर आप देखने जाएंगे तो यदि आप 10 बजे वाले समय में ऐसा 38 मिनट और ऐड ऑन कर देंगे तो आप वो आंसर पा जाएंगे जो आपको रिक्वायर्ड था। सो योर करेक्ट आंसर विल बी बी। 50% प्रोबेबिलिटी आप सिर्फ आंसर्स के इस तरीके पहुंच गए कि यदि टी ईस्ट में आप आगे बढ़ रहे हैं तो टाइम गेन हो रहा है। इसका मतलब जो ये 9:20 बजाया जा रहा था, 9:38 बजाया जा रहा था, ये तो देखते ही पलक झपकते ही आपको आंसर में ऐसा हटा देना होगा। Consider the following statements. Longitude of Jabalpur is between longitude of Indore and Bhopal. Latitude of Aurangabad is between latitude of Baroda and Pune. Bangalore is located further south than Chennai. ये ऑप्शन तो सही है, क्योंकि कई बारी ये ऑप्शन क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछा गया है। इन जो ये दो ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, इंडिया के मैप का आपको आइडिया तो चाहिए ही, साथ में स्टेट में जिस स्टेट का बात किया जा रहा है, जैसे एमपी का बात किया गया तो वहां पे जबलपुर आपका कहाँ हो गया, इंदौर कहाँ हो गया, भोपाल कहाँ हो गया, आपको उनका एग्जैक्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का आइडिया चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चंस यदि आप बना पाते हैं बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं बना पाते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में यदि आप ऑप्शन देखने जाएंगे तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? अगेन यहाँ पर आप कहाँ बढ़ रहे हैं? मिड डे ऑन द मेरिडियन पर है, तो लोकल टाइम 120 डिग्री ईस्ट। जितना भी समय होगा टाइम गेन होगा। ठीक है, सीधी सी बात है, जितना भी समय होगा टाइम गेन होगा। अब कितना टाइम गेन होगा? 120 डिग्री बोला गया है। हमारा जो ये समय होता है ये होता है 82.5, और ये समय है 120 लॉन्गिट्यूड। कितने का डिफरेंस है? यदि आप ये डिफरेंस देखने जाएंगे तो कितने का बना? 20 ये 100 में से ये 18, यही बना 23। हाँ, सॉरी। ठीक है। 17.5 ये और 20 ये कितना बना? 37.30। इतने का डिफरेंस बना। ये आपका इतने डिग्री का डिफरेंस बना। अब आपका जो ये डिफरेंस है, आपको पता है कि
ऐसा 15 डिग्री पे एक आवर का चेंज होता है। ठीक है, तो 30 डिग्री पे कितने का हो गया? 2 आवर्स प्लस का हो गया। तो 37 डिग्री पे कितने का हो गया? 37.5 डिग्री पे कितने का हो गया? 7.5 और ऐड हो रहा है, कितने का हो गया? 2.5 घंटे का ऐड हो गया। यदि यहाँ पे 12 बज रहा है तो यहाँ पे कितना समय हो रहा होगा? 2.5 बज रहा होगा, 2.5 घंटा ऐड हो गया। 2.5 घंटा ऐड हो गया तो ये हो गया। सो योर ऑप्शन विल बी बी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय के याम्योत्तर नहीं गुजरती है। ओके, ये वही क्वेश्चन है कि हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है ये कौन से स्टेट से गुजरती है, नहीं गुजरती है, जिसकी ट्रिक हमने ऑलरेडी आपको बता के रखी थी कि यूपी कोमा। ठीक है, ये आपकी ट्रिक थी स्टेट्स को याद करने की। महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, आप देख लीजिए। ठीक है, यूपी से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से और आंध्र प्रदेश से। महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। सो योर ऑप्शन इज सी। आगे बढ़ते हैं। निम्न विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑलरेडी आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये चीज देखे हुए हैं। ठीक है, पूर्व है। हाँ, पूर्व है। If sunrise in Tirap, Arunachal Pradesh occurs at 5 a.m., what is the time will be what time will sunrise occur in Kandala, गुजरात? 2 घंटे का समय है। यदि यहाँ पर 5 बजे हो रहा है तो यहाँ पर 7 बजे होगा। 2 घंटे का समय रहता है ना, हमने आइडिया दिया था कि 116 मिनट का ऊपर नीचे चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? अगेन, देशांतर पर स्थित है, लॉन्गिट्यूड। यदि आप इसका ऑप्शन देखने जाएंगे तो आपका ये बेंगलुरु पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन विच प्लेटू डू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंटरसेक्ट? ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देख रखा है। याद कीजिए, मगरमच्छ झटका में छत्तीसगढ़ था। ठीक है, और यूपी कोमा में भी सी, कोमा बोले तो उसमें जो सी था वो छत्तीसगढ़ था। इसका मतलब छत्तीसगढ़ का कोई तो एरिया है। बुंदेलखंड क्या छत्तीसगढ़ के एरिया में आता है? नहीं, एमपी और यूपी के एरिया में आता है। मालवा क्या छत्तीसगढ़ के एरिया में आता है? जी नहीं, मालवा का जो एरिया है, यदि आप उसको उसका आपको रफ आइडिया हो तो वो इंदौर के आसपास का एरिया है। ठीक है, जहाँ पे मालवा लगता है। उपर्युक्त कोई नहीं पे तो हम बाद में आएंगे। यदि आप देखने जाएंगे, और ऑलरेडी हमने इस चीज को क्लास में डिस्कस भी किया है कि द आंसर वाज बघेलखंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, आपको पता है। यदि आप टोटल टेरिटरी का बात करेंगे तो इंदिरा पॉइंट है। अगर मेन लैंड का बात करेंगे तो वो कन्याकुमारी है। तो भावनाओं में बहकर ऑप्शन गलत मत कीजिएगा, क्योंकि इंदिरा पॉइंट ऑप्शन के फॉर्म में ऑलरेडी प्रेजेंट है और यहाँ मेन लैंड जैसी कोई चीज मेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। Which one of following pairs of state in India represent the easternmost and westernmost state? बहुत ऑब्वियस टाइप का क्वेश्चन है, आपका बनना चाहिए। ईस्टर्न मोस्ट बोले तो अरुणाचल प्रदेश है, जिसको लेके चाइना हमेशा पॉपकॉर्न की तरीके उछलते रहता है। और वेस्टर्न मोस्ट का बात करें आपका तो गुजरात है। ठीक है, तो इस आपका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? सबसे पूर्व की ओर यदि आप देखने जाएंगे इन सारे स्टेट्स में तो आपका बेंगलुरु, आपका ऐसा आप साउथ में जाएंगे। लखनऊ, भोपाल तो नहीं है क्योंकि एमपी है। ठीक है, हैदराबाद या लखनऊ, इन दोनों में से ही आपका एक ऑप्शन होगा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा यदि आप देखने जाएंगे तो हैदराबाद आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विच इज द प्लेस इन इंडिया वेयर द बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन मीट्स? इंडिया पेनिनसुलर ये है। ठीक है, किसको किसको मीट करा रहे हैं? बे ऑफ बंगाल ये रहा। ठीक है, अरेबियन सी आपका ये रहा। ठीक है, और इंडियन ओशन आपका पूरा ये रहा। ठीक है, तो ये वाला एरिया तीनों के इंटरसेक्शन पर है। कौन सा पॉइंट बनेगा? कन्याकुमारी बनेगा कि इंदिरा पॉइंट बनेगा? ऑब्वियसली कन्याकुमारी बनेगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असम शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद भूटान एंड बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल शेयर्स इट बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल। मिजोरम शेयर्स इट्स बॉर्डर विद बांग्लादेश, म्यांमार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? अच्छा, जो ये क्वेश्चंस हैं जो हमारे सिक्किम के बाद के जो स्टेट्स हैं,
और उनके आसपास के जो ऐसा कंट्रीज हैं, ठीक है, क्योंकि इतने छोटू छोटू से स्टेट्स हैं, कोई स्टेट किसी के साथ ऐसे हल्का सा टेढ़ा होके लटक गया है, कोई ऊपर से लटक गया है, तो वहां पे क्वेश्चंस का गलत होने का ऐसा प्रोबेबिलिटी बनता है। तो हम उसी पोर्शन पर फोकस करने जा रहे हैं, हम वो सारे स्टेट्स देखने जा रहे हैं जो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ के हमसे ना चाहते हुए भी हमसे गलतियां करवा देते हैं। अगले स्लाइड में आप देखिएगा, ये रहा आपका मैप। इस मैप को यदि आप देखने जाएंगे, इस मैप को यदि आप देखने जाएंगे, तो हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं भूटान को। मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहे। भूटान को यदि आप देखने जाएंगे तो भूटान से लगने वाले स्टेट्स में आप अरुणाचल प्रदेश देखेंगे। एपी, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश, इतना तो आप दिमाग में रख सकते हैं। भूटान से लगने वाले स्टेट्स में आप असम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद भूटान से लगने वाले स्टेट्स में आप वेस्ट बंगाल देखेंगे, ठीक है। इसके बाद और क्या क्या भूटान से लग रहा है, ये आप बगल में एक छोटू सा देख रहे हैं, सिक्किम। भूटान से लगने वाले स्टेट्स में आप सिक्किम देखेंगे, ठीक है। ये रहा आपका भूटान, ये लग रहा है इससे सिक्किम। ये जो ये वाला पोर्शन है पूरा, ये है आपका वेस्ट बंगाल का, ठीक है। ये आपका असम का पोर्शन है और ये अरुणाचल प्रदेश का पोर्शन है। इसका मतलब भूटान से लगने वाले जो स्टेट्स हैं वो आपके ये हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ऐसा दिमाग में रखना चाहिए। दूसरे स्टेट्स का यदि हम बात करें, दूसरे स्टेट्स का यदि हम बात करें, तो हम बात करते हैं इसके बाद बांग्लादेश का। बांग्लादेश की यदि हम बात करें, ठीक है, वेस्ट बंगाल, क्योंकि बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल पहले एक ही हिस्सा था तो ऑब्वियसली वो उसको कनेक्ट करता है, तो इसमें हमारा WB आएगा, वेस्ट बंगाल आएगा, ठीक है। दूसरा बांग्लादेश को कनेक्ट करने वाला यदि आप देखेंगे तो त्रिपुरा आएगा, ठीक है। बांग्लादेश को यदि आप कनेक्ट करने वाला देखेंगे तो त्रिपुरा आएगा, ठीक है। क्या मिजोरम कनेक्ट कर रहा है? जी बिल्कुल नहीं कर रहा है। मेघालय आएगा, ठीक है, मेघालय आएगा। और क्या आएगा? वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम कनेक्ट कर रहा है बांग्लादेश को, आपके असम भी कनेक्ट करता है, तो असम आएगा। और क्या आएगा? और कुछ रह गया क्या? असम हो गया आपका, बांग्लादेश हो गया, त्रिपुरा हो गया। अच्छा, बांग्लादेश का ये वाला पोर्शन जो ऐसा एकदम ईस्टर्न साइड पर है, यहाँ पर मिजोरम भी तो कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये आपका मिजोरम आएगा, ठीक है। तो आपका जो बांग्लादेश है उसको कनेक्ट करने वाले जो स्टेट्स का बात है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मेघालय है, ठीक है, असम है और मिजोरम है, ठीक है। 5 स्टेट्स हैं, ठीक है। भूटान के कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5। क्या क्या लिखा है? असम लिखा है, अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल और आपका सिक्किम, ठीक है, 4 थे। वेस्ट बंगाल और भूटान के हो गए, और कौन सा रह गया? म्यांमार रह गया, क्योंकि यही गड़बड़ मचाते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है, म्यांमार। कौन कौन से स्टेट्स हैं? यहाँ के जितने भी ये लटके हुए स्टेट्स हैं, कौन कौन से? ये नागालैंड, ठीक है, ये सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद आप नीचे आएंगे नागालैंड, इसके बाद मणिपुर, इसके बाद मिजोरम, ठीक है। और कोई भी लग रहा है? यही 4 हैं। और कुछ तो नहीं है? हाँ जी, नहीं है। तो म्यांमार में कौन कौन आया? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इसके बाद नागालैंड, इसके बाद मणिपुर, इसके बाद मिजोरम। और कोई है? और कोई नहीं है। अगर अब यहाँ पे यदि आप इस मैप को ध्यान से देखें तो आप ये देखिएगा कि जो ये आपका त्रिपुरा है, ठीक है, त्रिपुरा को इंडियन स्टेट्स सिर्फ ऊपर से कनेक्ट कर रहे हैं। असम ऊपर से हल्का सा, और यहाँ पर हल्का सा ऐसा मिजोरम, बाकी पूरे त्रिपुरा को एकदम बांग्लादेश ने घेर के रखा हुआ है।
मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुम मेरे अति घनिष्ठ टाइप के हो करके। तो ये एग्जाम में एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रिपुरा को तीनों ओर से किसने तो घेर के रखा है। तो इसका ऑप्शन सा बांग्लादेश बनता है। एक आध क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो तीनों साइड से किसी न किसी कंट्री का बाउंड्री शेयर करता है। तो ये जो आपका इंडिया में जो ये सिक्किम वाला एरिया पड़ता है, इसके ऊपर यदि आप देखने दें जो चाइना पड़ता है, ऐसा ईस्ट साइड में आपका भूटान पड़ता है, और ये वेस्ट साइड में नेपाल पड़ता है। ये तीन साइड से बॉर्डरिंग कंट्री स्टेट है। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। भूटान, आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। बांग्लादेश में पांच, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, असम, मिजोरम। म्यांमार में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर द बाउंड्री बॉर्डर विद बांग्लादेश? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा या मिजोरम? आप ऑप्शन बता सकते हैं, आपके सामने फिर से रहा। बांग्लादेश के साथ कौन सा बॉर्डर शेयर नहीं करता है? मणिपुर शेयर नहीं करता है, आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद द नेशन ऑफ भूटान? भूटान के साथ आपने देखा कि भूटान और नेपाल एक दूसरे भूटान, नेपाल और चाइना सिक्किम को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो नहीं हुआ। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और आपका वेस्ट बंगाल। जो आपका भूटान है, आप देखने जाएंगे यदि आपका भूटान ये रहा, तो अरुणाचल प्रदेश को ये कनेक्ट करता है। ठीक है, असम को भी कनेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, सिक्किम को भी कनेक्ट कर रहा होता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? सिक्किम को कनेक्ट कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट कर रहा है। तो आपका ऑप्शन वेस्ट बंगाल को कनेक्ट कर रहा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल कर रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा मेघालय। कैसे सर? ऐसे देखिए, मेघालय भूटान, ठीक है, कनेक्ट नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट शेयर बॉर्डर विद म्यांमार? ईस्ट के लगने वाले सारे स्टेट्स कौन कौन से थे? कौन कौन से थे? अरुणाचल प्रदेश था, हाँ जी था। अरुणाचल प्रदेश था, हाँ जी था। ठीक है, नागालैंड था, हाँ जी था। मणिपुर था, हाँ जी था। मिजोरम था, हाँ जी था। तो अभी जरा ऑप्शन देखें कौन कौन से हैं। मिजोरम था, हाँ जी था। नागालैंड था, हाँ जी था। त्रिपुरा था। अरुणाचल प्रदेश था, हाँ जी था। नागालैंड था, हाँ जी था। मणिपुर था, हाँ जी था। मिजोरम था। मिजोरम था। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यही ऑप्शन हो जाएगा आपका। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और मिजोरम। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा मैप, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ इंडियन स्टेट शेयर अ बॉर्डर विद पाकिस्तान? बहुत ऑब्वियस टाइप का चीज है। और आप, ये रहा आपका अति घनिष्ठ मित्र पाकिस्तान। आप खुद देखें, सबसे पहले गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया। ठीक है, पंजाब हो गया आपका, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट आपका जम्मू कश्मीर का ही पार्ट लगता है। और क्या हो गया ऊपर से हल्का सा ऐसा? ऑप्शन देखते हैं। जम्मू कश्मीर लगता है, हिमाचल प्रदेश लगता है, पंजाब लगता है, राजस्थान लगता है। ठीक है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान एंड गुजरात, ये आपका ऑप्शन हो गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री विद द इंडिया? याद कीजिए, इस चीज को हमने दिमाग में भी रखा था कि ऐसा कोई बड़ा तेजस्वी टाइप का बच्चा है जिसने बचपन में ही एमबीए कर लिया है। इसी ट्रिक से याद रखा था, जहां पर सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री किसका था? बांग्लादेश का था। इसके बाद जो हमारा बात आता था, चाइना का बात आता था। इसके बाद पाकिस्तान का बात आता था, फिर नेपाल का बात आता था, फिर म्यांमार, भूटान एंड ए बोले तो, ए बोले तो कमेंट में बताइए। ठीक है, तो जब आप लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री देखने जाएंगे इंडिया का, तो सबसे ज्यादा सब बांग्लादेश के साथ। आगे बढ़ते हैं। द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बहुत ऑब्वियस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, ऑप्शन डी, द डूरंड लाइन। ठीक है, डूरंड लाइन डिफाइंस इंडियाज बॉर्डर विद, क्या है? अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल एंड तिब्बत। अफगानिस्तान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैकमोहन लाइन, इंडिया और मैकमोहन लाइन डिफाइंस द बॉर्डर बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? सिक्किम एंड चाइना, अरुणाचल प्रदेश एंड चाइना। यहाँ पर ईस्टर्न मोस्ट साइड पे ये
इशू क्रिएट करती है। आगे बढ़ते हैं। विच इज द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना कॉल्ड? इंडिया और चाइना के बीच में वही अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है और चाइना के साथ, हालांकि इसको शिमला समझौते के थ्रू इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया लगता है, चाइना इसको यूजुअली कहता है कि नहीं भैया, वो हम नहीं मानते उस चीज को। सो मैकमोहन लाइन। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका? पाकिस्तान। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी है। वैसे अगर आप ऐसे हायरार्की में देखने जाएं तो ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑन द थ्री साइड्स? आपने देख रखा है इंटरनेशनल बॉर्डर का बात किया है तीन साइड से, कौन सा है? त्रिपुरा है। अगर तीन कंट्रीज का बात किया जाएगा तो सिक्किम है। ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर त्रिपुरा ऐसे छोटू सा लटक रहा था जो मैंने बोला, सारे साइड से बांग्लादेश घेर के रखा है करके, तो इसका ऑप्शन आपका सी है। व्हाट इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर विद इट्स नेबरिंग कंट्री? ठीक है, ऐसे इंटरनेशनल बॉर्डर वही आपको लेंथ वाइज बताना है, तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में बताना है, तो सबसे पहले BCNP। ठीक है, ये करके आएगा। नो, BCPN, बचपन, यही उल्टा लिखा हुआ है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड डज नॉट बॉदर टिबेट? इसका आंसर सी है। बीपीएससी का कोई पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी के साथ चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपने यदि साथ में किया है, होपफुली आपने क्वेश्चंस को एंजॉय किया होगा। यदि आपको लगता है कि अभी और कुछ थोड़ा बहुत डिटेल में मेरे को चीज़ जानने का था, तो आप खुद से भी जान सकते हैं। और अगर फिर भी लगता है कि कुछ आपके साइड से इसको थोड़ा और वैल्यू एडिशन होना चाहिए था, आप कमेंट में बेझिझक बताइएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि हम चीज़ों को और बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करें। इसी के साथ इस लेक्चर को मैं एंड करूंगा, और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यदि आपके अंदर हम ट्रस्ट वाला चीज डेवलप कर पा रहे हैं, हमारा प्रयास यही है, लेकिन प्रयास हर बारी सफल हो इसका कोई गारंटी नहीं होता। हमारा प्रयास है, यदि हम कर पा रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, इसको स्कैन कीजिए, और हमारा ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर। क्रांति लर्निंग ऐप को भी आप हमारे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूं। अगले लेक्चर में हम चैप्टर 2 का थ्योरी पार्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। जय हिंद।